नमस्कार किसान भाइयों। आज है संडे और संडे होता है धमाल, यानी कि रविवार धमाल। आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और अन्य राज्यों में अभी प्याज फसल की क्या स्थिति बनी हुई है और साथ ही साथ बात करेंगे प्याज भाव को लेकर। तो किसान भाइयों, लेते हैं आज का पहला कमेंट विजय चौहान जी का। मैंने पहले वीडियो में कमेंट में बताया था कि महाराष्ट्र में बारिश से नुकसान हुआ है, लेकिन आज दोपहर 4 बजे के बाद नुकसान हुआ है। अभी इस टाइम भी बहुत बारिश हो रही है, खासकर नासिक, अहमदनगर में बारिश चालू है। तो विजय चौहान जी का एक कमेंट आज से 1 या 2 दिन पहले का है। इसमें इन्होंने बताया कि इन्होंने जो पहले जानकारी दी थी उसमें ये बताया गया था कि नुकसान वहाँ पे कम है, लेकिन अब भी किसान भाइयों अगर बात करें आज से 1 दिन पहले जो बारिश हुई है उसके कारण नुकसान ज़्यादा हुआ है। अब यहाँ पर किसान भाइयों बात निकल के आती है दो। पहली बात ये आती है कि गर्मी वाली प्याज की फसल को कितना नुकसान हुआ है भारी बारिश और ओलावृष्टि से, और दूसरी बात ये निकल के आती है यहाँ पे कि जो लाल प्याज की फसल अभी निकलने को तैयार थी उसको कितना नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में किसान भाइयों अभी तक जो जानकारी मुझे मिली है उसके अनुसार हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो गर्मी वाला प्याज है किसान भाइयों वो इतना ज़्यादा प्रभावित अभी नहीं हुआ। और हाँ, जो भी इसमें समस्या आएगी किसान भाइयों वो आज से 10-15 दिन बाद ही मालूम चल पाएगी। दूसरी बात किसान भाइयों, जो भी नया लाल प्याज अभी निकलने को तैयार था हमारे किसान भाइयों का, वो अभी यहाँ पे प्रभावित हुआ है। अभी अधिकतर किसान भाइयों से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे ये बताया कि करण भाई हमारी लाल प्याज की फसल पूरी तरह निकलने को तैयार थी, लेकिन ये बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। अब यहाँ पे किसान भाइयों समस्या ये आ रही है कि लाल प्याज जो अभी मंडियों में आना था अब वो यहाँ पे नहीं आ पाएगा। और एक बात और यहाँ पे करें कि अभी महाराष्ट्र में जो सबसे ज़्यादा प्याज है वो गर्मी वाला देखने को मिल रहा है। केवल अगर बात करते हैं किसान भाइयों 30 से 40% तक लाल प्याज ही रह चुका है वहाँ पे, लेकिन अगर बात करें 40 से 50 या 60% तक गर्मी वाला प्याज देखने को मिल रहा है। और अभी हम वीडियो में आगे बात करेंगे कि आखिरकार लाल प्याज कब तक ख़त्म हो जाएगा और गर्मी वाला प्याज पूरी तरह से कब तक मंडियों में देखने को मिलेगा और भाव क्या देखने को मिलेंगे। अब लेते हैं अगला कमेंट कांदा शेतकारी ओनियन फार्म जी का। गर्मी वाला प्याज किसान मार्केट में मत लेके आए, नाफेड ने 1800-2000 भाव निकाला है। गर्मी वाला प्याज कम भाव में मत बेचो, एक्सपोर्ट चालू है और बढ़ेगी, और नाफेड भी 2000 रुपये खरीदी चालू करेगा, लाल प्याज चालू रहने दो। बिल्कुल, अभी आपने यहाँ पे एकदम सही बात बोली है कि अभी जो भी मंडियों में प्याज आना चाहिए वो बिल्कुल लाल प्याज ही आना चाहिए, क्योंकि अभी हमने जैसे बात की कि महाराष्ट्र में जो 50 से 60% तक गर्मी वाला प्याज आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अगर लाल प्याज ही देखने को मिलेगा तो यहाँ पे एक अच्छा भाव मिलेगा। लेकिन अभी यहाँ पे गर्मी वाले प्याज के आने से लाल प्याज के भाव में गिरावट अभी देखने को मिल रही है, और हो सकता है कि ये गिरावट और भी देखने को मिले। बाकी बात रही कि आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर नाफेड जब प्याज खरीदेगा तो वो किस भाव में खरीदेगा। किसान भाइयों देखिए, नाफेड का जो पिछली बार का भाव था वो लगभग 2000 रुपये 2200 रुपये के आसपास ही देखने को मिला था हमें, और इस बार भी हो सकता है कि नाफेड इसी भाव पे खरीदे। लेकिन देखने वाली बात ये होगी अगर वो ज़्यादा जल्दी प्याज को खरीदता है तो हो सकता है कि वो 1500-1800 के भाव में भी खरीद ले। लेकिन हाँ, अगर वो 2000 तक के भाव में हमारे व्यापारी भाइयों से खरीदते हैं तो बिल्कुल, अगर वो 2200 में खरीदेंगे तो बिल्कुल यहाँ से मुझे उम्मीद है कि 3000 से नीचे प्याज का भाव देखने को मिलेगा, लेकिन 2000 से नीचे प्याज का भाव देखने को नहीं मिलेगा। ये अभी किसान भाइयों अगर नाफेड 2000 तक खरीदता है तो ये एक संभावना है कि हाँ, इतने तक तो प्याज का भाव रहना ही चाहिए, क्योंकि नाफेड भी बिल्कुल भी घाटे का सौदा यहाँ पे नहीं करेगा। और पिछले वर्ष भी जैसे नाफेड ने प्याज खरीदा और जिस हिसाब से उसने प्याज को बेचा, तो उसके हिसाब से किसान भाइयों कहीं ना कहीं उसने भी एक प्रॉफिट यानी कि एक लाभ का सौदा ही देखा है। लेते हैं अगला कमेंट शांतिलाल मारू जी का। प्याज लगाकर बहुत पछता रहे हैं, बहुत रोग आ रहा है अगले साल से ज़्यादा। किसान भाइयों, इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना कि आपके प्याज की फसल में अभी किसी प्रकार का कोई रोग आ रहा है या नहीं, क्योंकि किसान भाइयों इसका जवाब अभी मिला जुला कर देखने को मिल रहा है। अभी जैसा कि किसान भाइयों मुझे जानकारी मिली है उसके आधार पर अगर बात करते हैं तो अभी कुछ जिलों में ही ये समस्या देखने को मिल रही है, लेकिन बाकी जिलों की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे प्याज फसल अच्छी देखने को मिल रही है। काफ़ी किसान भाइयों से मैंने बात की और पूछा कि आपकी प्याज की फसल अभी कैसी है और प्याज का साइज़ अभी कैसा बन रहा है, तो उन्होंने बताया कि हमारे प्याज फसल की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है और प्याज की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर किसान भाइयों अधिकतर किसान भाइयों से मुझे यही जानकारी मिली। लेकिन हाँ, जैसा शांतिलाल जी ने यहाँ पे जानकारी दी है तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से, ऐसी समस्या आ रही है और बिल्कुल आ भी रही होगी। लेकिन एक बात और,
पिछले 1-2 दिनों पहले जो भी बारिश हुई, ओलावृष्टि देखने को मिली, उसके कारण किसान भाइयों अभी प्याज फसल कैसी देखने को मिलेगी वो आने वाले 1 सप्ताह या फिर 10 दिन के अंदर मालूम चल जाएगा कि उसमें किसी प्रकार की रोग की समस्या आती है या नहीं। लेते हैं अगला कमेंट सागर जी का। करण भाई, अगस्त महीने से पहले प्याज में ज़बरदस्त गिरावट आएगी। कारण सर्दी वाला प्याज बाजार में ज़्यादा आता है, डिमांड कम रहती है। गर्मी वाला प्याज सितंबर से लेकर दिसंबर तक तेजी के बहुत बड़े चांस हैं, क्योंकि करण भाई सर्दी वाला प्याज पूरा प्याज बाजार में उतरता है, गर्मी वाला प्याज आधा बाजार में आधा स्टॉक में, इसलिए गर्मी वाले प्याज के बहुत बड़े भाव मिल सकते हैं। गर्मी वाला प्याज उत्पादन भी बहुत कम होगा। यहाँ पे सागर जी ने जो जानकारी दी है वो बिल्कुल अपनी जगह सागर जी ने सही बात रखी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ठीक करना चाहूँगा कि जैसे सागर जी ने बोला कि गर्मी वाले प्याज का उत्पादन भी बहुत कम होगा। उत्पादन तो हर वर्ष बढ़ रहा है, कम होने की तो संभावना यहाँ पे नहीं दिख रही। दूसरी बात आपने बोला है कि सर्दी वाला जो प्याज है यानी कि लाल प्याज वो मंडियों में ज़्यादा उतरता है, लेकिन गर्मी वाला कम उतरता है और वो स्टॉक में ज़्यादा जाता है। एक बात मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा यहाँ पे कि गर्मी वाला प्याज जितना भी उतरता है वो लाल प्याज से ज़्यादा ही होता है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि जिस तरीके से गर्मी वाले प्याज का उत्पादन बढ़ा है तो हमारे किसान भाइयों की रुचि भी गर्मी वाले प्याज की तरफ जा रही है। जो किसान भाई पिछले कुछ वर्षों से लाल प्याज लगा रहे थे उन्होंने भी अब की बार लाल प्याज नहीं लगाया, और लगाया भी है तो काफ़ी कम मात्रा में लगाया। अभी भी आप देखोगे किसान भाइयों, इस वर्ष 2022 में लाल प्याज का भाव इतना अच्छा क्यों मिला हमें, क्योंकि आवक इतनी ज़्यादा नहीं थी। और सागर भाई, आपने जैसा कि यहाँ पे बोला कि गर्मी वाले प्याज का भाव अच्छा मिलेगा, बिल्कुल गर्मी वाले प्याज का भाव अच्छा मिलेगा आपको, लेकिन आपको समय समय पे मार्केट को देखते हुए, बाजार को देखते हुए जो भी स्थिति बन रही है उस समय आपको प्याज निकालना पड़ेगा। और बाकी उसके लिए किसान भाइयों आप रोजाना मंडी भाव अपडेट पे जो भी वीडियो दिए जाते हैं उनको देखिए, उसकी मदद से आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। हमारे एक किसान भाई को पिछले वर्ष प्याज में 1 लाख रुपए से का अधिक फ़ायदा यहाँ पे मिला है, उसकी बात करेंगे वीडियो में आगे। लेते हैं अगला कमेंट देवी दास जी का। करण भाई, लाल प्याज कब ख़त्म होगा? देखिए, अभी ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा कि लाल प्याज ख़त्म कब तक होगा। अभी हम लेके चले किसान भाइयों मार्च अंत तक कहीं ना कहीं लाल प्याज समाप्त हो जाएगा। और जैसा अभी हमने बात की कि महाराष्ट्र में केवल 30 से 40% ही लाल प्याज देखने को मिल रहा है, और मध्य प्रदेश में भी धीरे धीरे लाल प्याज की आवक अब यहाँ से घटनी शुरू हो जाएंगी। एक बात आप सभी को बताना चाहूँगा कि होली के बाद कहीं ना कहीं लाल प्याज की आवकों में हमें और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। लेते हैं अगला कमेंट जीवन गुर्जर जी का। करण भाई, आपने मौसम के बारे में बिल्कुल सही बात बताई है। मैं मध्य प्रदेश के देवास जिले तहसील सोनकच्छ के ग्राम सिखेड़ी से हूँ, और हमारे यहाँ बहुत बारिश हुई है और मेरी गेहूं की फसल पूरी बर्बाद हो गई है। जीवन जी, सबसे पहले तो बहुत दुख हुआ कि ये बात आपने बताई कि गेहूं की फसल खराब हुई आपकी। देखो किसान भाइयों, प्रकृति के आगे किसी का भी बस नहीं चलता। अगर किसी का बस चलता तो शायद आज हमारे किसी भी किसान भाई को यहाँ पे नुकसान नहीं होता। लेकिन दुख तो होता है किसान भाइयों की हमने इतना समय दिया उस फसल को, इतना पैसा उसमें लगाया, उसके बाद भी वो फसल हमें एक अच्छा लाभ नहीं दे पाई या फिर हमारी लागत तक नहीं निकाल पाई। और बाकी बात रही किसान भाइयों मौसम की, तो मौसम की भी जानकारी आपको समय समय पे दी जा रही है और आगे भी दी जाएगी, ताकि आप सभी किसान भाइयों ने जो फसल लगा रखी है या फिर आगे जो भी फसल आप लगाएंगे उसके कार्य करने में आपको किसी प्रकार से भी कोई परेशानी ना आए। अब लेते हैं इस सप्ताह के हमारे सुपरस्टार किसान भाइयों के कुछ कमेंट। सबसे पहला कमेंट है ओनली म्यूजिक लवर जी का। मेरा प्याज सोलापुर में 19.50 रुपये में बिका है 3 मार्च को। दूसरा कमेंट है बालकृष्णा जी का। मैंने 250 कट्टे लाल प्याज 2450 एवं 2340 रुपये में बेचा है शाजापुर मंडी में। चौथा कमेंट है यहाँ पर रविंद्र जी का। भैया जी, आज मेरा इंदौर मंडी में प्याज 16 रुपये और 13 रुपये भाव रहा। चौथा कमेंट है यहाँ पे भाऊ साहब पवार जी का। मेरा गर्मी वाला प्याज 2280 रुपये बिका पिंपलगांव नासिक। और पांचवा कमेंट है यहाँ पे रबजी भाई जी का। माय ओनियन सेलिंग 15.7 रुपीज़ kg एट भावनगर यार्ड। तो इन्होंने बताया है कि इनका प्याज भावनगर में 15.7 रुपये kg बिका है। यहाँ पर हमारे इन सभी किसान भाइयों ने जानकारी दी है कि इस पूरे सप्ताह में इनका प्याज किस भाव पे बिका है। अगर किसान भाइयों आप भी ऐसी जानकारी देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका इस पूरे सप्ताह में प्याज किस भाव पे बिका। यहाँ पर एक कमेंट है भाऊ साहब जी का, जिन्होंने गर्मी वाला प्याज 2280 रुपये में बेचा है पिंपलगांव नासिक में। तो आप किसान भाइयों देख सकते हैं जो जानकारी अभी मैंने आपको दी थी कि महाराष्ट्र में भी गर्मी वाला प्याज आ रहा है, तो बिल्कुल वहाँ पे गर्मी वाला प्याज आ रहा है और उसको एक अच्छा भाव वहाँ पे अभी भी मिल रहा है। बाकी आप सभी किसान भाइयों ने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अब यहाँ पर किसान भाइयों आप सभी को एक जानकारी और देना चाहूँगा। आज से 5 से 6 दिन पहले मंडी भाव अपडेट इसी यूट्यूब चैनल पर एक पोल किया गया, जिस पे आपसे पूछा गया था कि किसान भाइयों आपका फुरसुंगी यानी कि गर्मी वाले प्याज की हार्वेस्टिंग यानी कि फसल की कटाई कब तक होगी। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें पहला ऑप्शन था कि 15 मार्च से 13 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल से 15 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है 15 अप्रैल से 30 अप्रैल और चौथा ऑप्शन था कि इस वर्ष हमने प्याज नहीं लगाया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट जो देखने को मिले हैं वो मिले हैं 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। इस पे 54% वोट हमें देखने को मिले हैं। दूसरे पे अगर बात करते हैं तो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक 24% वोट और 15 मार्च से 30 मार्च तक 16% वोट देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे किसान भाइयों आप देख सकते हैं कि 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हमारे किसान भाइयों का प्याज सबसे ज़्यादा निकलेगा गर्मी वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 अप्रैल के बाद से गर्मी वाले प्याज की आवकें बढ़नी शुरू हो जाएंगी और यहाँ पे 6% किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने इस बार गर्मी वाला प्याज नहीं लगाया। और हाँ किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक इस पोल पे वोट नहीं किया तो अभी कर लीजिए इस वीडियो को देखने के बाद। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो अभी कर लीजिए, बिल्कुल मुफ्त है आप सभी किसान भाइयों के लिए। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर आपको रोजाना सभी वीडियो के लिंक दिए जाते हैं और समय समय पर आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में दी जाती हैं। लेते हैं अगला कमेंट अशोक पाटीदार जी का। करण भाई मुझे तो बहुत फ़ायदा होता है वीडियो देखने में। करण बहुत संतुष्ट हूँ आपसे और सभी किसान से बोलना चाहता हूँ कि आप सभी मंडी भाव अपडेट को रोज़ देखें और लाइक ज़रूर। करण भाई को एक ऊर्जा मिलती है, वह बहुत ज़रूरी है। थैंक यू करण भाई। 2021 में आपके वीडियो देखने से मुझे 1 लाख का फ़ायदा। रातों में वीडियो नहीं देखता तो करण भैया यहाँ पे देखो, अशोक पाटीदार जी ने अपना एक अनुभव यहाँ पे रखा और उन्होंने रोजाना जो वीडियो देखे उनसे उसको कितना फ़ायदा मिला उन्होंने वो जानकारी यहाँ पे दी। और यहाँ पर अशोक पाटीदार जी ने एक बात बोली है कि आप सभी किसान भाई रोजाना वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें, क्योंकि यही एक ऊर्जा मुझे मिलती है। तो बिल्कुल सही बात है किसान भाइयों, अगर आप एक लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं तो इसी से मुझे बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। और किसान भाइयों आप भी अपना अनुभव इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको किसान भाइयों रोजाना वीडियो देखने से कितना फ़ायदा मिला है और कब से आप वीडियो देख रहे हैं। बाकी अशोक पाटीदार जी आपने यहाँ पे अपना एक अनुभव रखा, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद। लेते हैं अगला कमेंट कल्पेश जी का। नाफेड नहीं खरीदेगा तो भारी मात्रा में निर्यात होगा। किसान भाइयों देखो, नाफेड प्याज नहीं खरीदेगा ये एक सबसे बड़ा सवाल है, नाफेड प्याज खरीदेगा ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। आखिरकार नाफेड कितना प्याज खरीदेगा, कब खरीदेगा, ये भी सवाल है। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई वर्ष नहीं है कि जब नाफेड प्याज ना खरीदे, क्योंकि किसान भाइयों जिस तरीके से इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर बढ़ी है, और खासकर किसान भाइयों अभी आपको बताना चाहूँगा आपकी जानकारी के लिए कि पिछले 1-2 सप्ताह के अंदर यूएस, अमेरिका में और अन्य कुछ देशों में जो इन्फ्लेशन है उसकी दर काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और ये दर किसान भाइयों हर वर्ष बढ़ती जा रही है। और इसको लेकर अगर भारत सरकार कुछ तैयारी नहीं करती है, कुछ प्लानिंग नहीं करती, तो कहीं ना कहीं प्याज का भाव उम्मीद भी नहीं लगा सकते कि इतने ऊपर जा सकता है। तो इसके लिए किसान भाइयों नाफेड मुझे लगता है कि इस वर्ष भी खरीदी करेगा और अभी किसान भाइयों ये चीज़ शुरू हो चुकी है, तो आगे भी ये चीज़ मुझे लगता है कि जारी रहेगी। बाकी हाँ, ये निर्भर करता है कि नाफेड को केंद्र सरकार कितने रुपए आवंटित करती है इस वर्ष, पिछले वर्ष के मुकाबले ज़्यादा करेगी या फिर कम करेगी। अगर किसान भाइयों नाफेड को पिछले वर्ष से कम आवंटित होता है तो कहीं ना कहीं नाफेड कम ही स्टोर कर पाएगी, अगर वो 2000 या 2200 रुपये तक प्याज खरीदता है तब। अगर हाँ नाफेड 1000, 1200, 1500 रुपये में प्याज खरीद रहा है हमारे व्यापारी भाइयों से, तो हो सकता है कि नाफेड पिछले वर्ष से थोड़ा बहुत ज़्यादा भी स्टोर कर ले। बाकी देखने वाली बात ये होगी किसान भाइयों की अभी कितने रुपये आवंटित इनको होते हैं और दूसरा ये किस भाव में प्याज को खरीदते हैं। लेते हैं अगला कमेंट राधेश्याम शर्मा जी का। जय श्री महाकाल करण भाई, जय श्री महाकाल। प्याज के साथ साथ लहसुन और आलू का भी विश्लेषण रिपोर्ट भी देनी चाहिए ताकि किसान भाई को कुछ मदद मिल सकती है। तीनों के तीनों ही कच्ची फसल है, बीज, खाद, दवाई और मजदूरी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यानी फिक्स रेट। किसान के माल रेट फिक्स नहीं है, कभी 5 रुपये कभी 25 रुपये, कम से कम भाव किसान को छोड़कर सब खुश और भाव लागत से कुछ। राधेश्याम जी आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा लहसुन और आलू के ऊपर भी एक पूरा विश्लेषण आपको दिया गया है, वो 5 से 7 मिनट का वीडियो है, उसके अंदर आपको
पूरी संपूर्ण जानकारी दी गई है कि आखिरकार लहसुन का भाव कहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है और आलू का भाव कहाँ तक देखने को मिल सकता है। उसके पीछे के कुछ कारण हैं, वो भी आपको वीडियो में बताए गए हैं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप सभी किसान भाई इस वीडियो को भी अवश्य देख लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ से लहसुन और आलू की भी जानकारी संपूर्ण रूप से मिल सके। लेते हैं अगला कमेंट किशन जी का। सर, हमारा सीकर का प्याज 5 से 10 रुपये में बिक रहा है और इंदौर मंडी, शाजापुर मंडी में 20 से 22 रुपये बिक रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है किसानों के साथ? किशन जी देखो, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, अभी तो खैर 20 रुपये तक भी भाव नहीं है, अब गिरावट आ चुकी है मध्य प्रदेश में भी। लेकिन हाँ, ये सवाल हमेशा रहता है कि कुछ मंडियों में भाव ज़्यादा देखने को मिलता है, कुछ राज्यों में ज़्यादा भाव देखने को मिलता है और कुछ राज्यों की मंडियों में कम भाव देखने को मिलता है। आखिरकार ऐसा क्यों? इसका किसान भाइयों एक सीधा सा कारण ये है कि जहाँ पर ज़्यादा प्याज होता है और अच्छी क्वालिटी का प्याज होता है और उस प्याज की मांग ज़्यादा देखने को मिलती है, तो वहाँ पर भाव भी हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा, यहाँ पर महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में हमने देखा है कि प्याज की क्वालिटी बहुत ही शानदार होती है, आप सभी ने भी देखा होगा। और वहाँ पे महाराष्ट्र के प्याज की मांग भी काफ़ी अधिक देखने को मिलती है, खासकर दूसरे देशों में भी। तो जिसके चलते किसान भाइयों महाराष्ट्र के प्याज का जो भाव है वो हमें काफ़ी टाइम अधिकतर देखने को मिलता है। और बात करें किसान भाइयों मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से भी ज़्यादा प्याज का भाव हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। और यही चीज़ अगर बात करें किसान भाइयों मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में आप हमेशा देखेंगे कि महाराष्ट्र में जब जब प्याज भाव बढ़ता है तो मध्य प्रदेश में भी प्याज भाव बढ़ता है, लेकिन महाराष्ट्र के जितना प्याज भाव नहीं पहुंचता। और वहीं बात करें किसान भाइयों राजस्थान, गुजरात और अन्य राज्यों की, तो यहाँ पर निर्भर करता है कि अगर वहाँ पर प्याज लगाया जा रहा है, जैसे मान के चलिए गुजरात और राजस्थान में प्याज लगाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे क्वालिटी मुझे लगता है कि इतनी शानदार नहीं होती, जैसा व्यापारी भाइयों से मेरी बात हुई है उनके अनुसार, तो कहीं ना कहीं उसके हिसाब से भी प्याज भाव में वहाँ पे उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। एक बात और बताना चाहूँगा, जिन राज्यों में प्याज नहीं लगता, जैसा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर जब दूसरे राज्यों से प्याज को भेजा जाता है तो यहाँ पे प्याज का भाव खुद ब खुद बढ़ जाता है ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगाकर। ऐसे ही किसान भाइयों साउथ में भी देखने को मिलता है, केरल की तरफ, केरल में भी प्याज को जब भेजा जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पर जो प्याज के रेट हैं वो दुगने हो जाते हैं। तो ये कुछ स्थितियाँ बनती है किसान भाइयों, इसके ऊपर एक कोशिश करूँगा आप सभी के लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊँ और उस वीडियो में आपको पूरा स्पष्ट जानकारी दी जाए। लेते हैं अगला कमेंट शहीद लाला जी का। मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि वो गर्मी वाला प्याज मंडी में ना ले जाएं, इसको ले जाने से लाल प्याज के किसान मर जाएंगे, निर्यात चालू होने से इसके रेट तो मिल जाएंगे। करण भाई की ये बात गलत है, आप ऐसी राय ना दें जिससे लाल प्याज के किसान मर जाएंगे, ये व्यापारी रेट गिरा देंगे लाल प्याज के। किसान भाइयों आज से 2 दिन पहले आपको वीडियो दिया गया था जिसमें आपको ये बोला गया था कि आप गर्मी वाला प्याज भी अभी बेच सकते हैं, लेकिन किसान भाइयों वो मैंने क्यों बोला था आप उसको वहाँ पे समझिए, और उसमें मैंने आपको पूरा स्पष्ट किया है कि आपको ऐसा क्यों करना चाहिए। जिन किसान भाइयों को गर्मी वाला प्याज निकालना ही है, उनको अपने खर्चे चलाने हैं, उनको बिना गर्मी वाले प्याज बेचे उनका गुजारा नहीं होगा, तो उनको तो बेचना पड़ेगा। और उन किसान भाइयों के मन में ये सवाल है अभी कि करण भाई हमें प्याज को अभी बेचना चाहिए या फिर आज से 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद बेचना चाहिए। उन किसान भाइयों के लिए मैंने वो बात बोली थी कि आप अपने प्याज को अभी बेच दीजिए ताकि आपको यहाँ से भाव मिल जाए। बाकी लाला जी आपने जो बात यहाँ पे रखी है वो बिल्कुल सही बोला आपने कि लाल प्याज का भाव नहीं मिल पाएगा गर्मी वाले प्याज के आने से। लेकिन आपकी जानकारी के लिए अभी बताना चाहूँगा, महाराष्ट्र में अभी 50 से 60% गर्मी वाला प्याज आ रहा है, तो क्या उसको हम रोक सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जिसको गर्मी वाला प्याज इस भाव में लगता है कि उनको फ़ायदा मिल रहा है, उनको अच्छा भाव मिल रहा है, तो वो बिल्कुल यहाँ से अपने प्याज को बेचेंगे। और बात रही यहाँ पे लाल प्याज की, तो लाल प्याज अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन हाँ जिन किसान भाइयों के पास लाल प्याज अभी भी है उनको कहीं ना कहीं गर्मी वाले प्याज से तो नुकसान है। ये बात तो मैं भी बोलना चाहूँगा कि हाँ, जिन किसान भाइयों को लगता है कि हम गर्मी वाला प्याज स्टोर कर सकते हैं तो आप बिल्कुल स्टोर करिए, उसको मंडी में लेकर मत आइए अभी, ताकि लाल वाले प्याज को एक अच्छा भाव मिलता रहे। और जब गर्मी वाले प्याज का निर्यात अधिक होगा और मांग अच्छी देखने को मिलेगी तो भाव आपको खुद ब खुद मिलेगा। और शहीद लाला जी मैंने उस वीडियो में अगर कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। अब लेते हैं अगला कमेंट संतोष पाटीदार जी का। भाई साहब 15 मार्च तक लाल प्याज के रेट क्या रहेंगे, लगभग जानकारी दीजिए। संतोष पाटीदार जी, मुझे लगता है कि आप रोज़ाना वीडियो नहीं देखते हैं, तब भी आपका ये सवाल मुझे देखने को मिला। 15 मार्च तक प्याज का भाव क्या रहेगा इसकी बात हम पिछले इस वीडियो में कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो इसको ज़रूर देख लीजिए। इस वीडियो में आपको ये बताया गया है कि होली तक प्याज का भाव क्या देखने को मिलेगा और होली के बाद लाल प्याज और गर्मी वाले प्याज की क्या स्थिति यहाँ पे बनेगी।
अगर आप सभी किसान भाइयों को ये पूरी जानकारी लेनी है तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें। लेते हैं अगला कमेंट विजय चौहान जी का। 1500 करोड़ में पिछले साल से ज़्यादा प्याज खरीदेगा नाफेड। पिछले साल नाफेड ने सरासरी 2200 रुपये प्याज खरीदा था, इस साल 1000 से 1200 तक खरीदेगा, पिछले साल से डबल होगा। विजय जी, अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल पिछले वर्ष से डबल बफर स्टॉक नाफेड इस बार बनाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इतने कम भाव में तो नाफेड प्याज नहीं खरीद पाएगा। अगर खरीद भी लेगा तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत मात्रा में खरीदे, बाकी हाँ, जो भाव अभी आपको वीडियो में बताया गया है उसी भाव में नाफेड खरीद पाएगा। लेते हैं अगला कमेंट ईश्वर लाल चौधरी जी का। करण भाई, 2022 में भी प्याज 50 रुपये किलो बिक जाएगा। तो ईश्वर लाल जी ने यहाँ पे अपनी एक संभावना रखी है और ये बात बोली है कि 2022 में 50 रुपये किलो प्याज बिकेगा। किसान भाइयों देखो, अभी मैं ज़्यादा दूर तो नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ 50 रुपये नहीं 60 रुपये भी बिकना चाहिए। लेकिन अभी मेरी एक जो संभावना है 2022 में गर्मी वाला प्याज 25 से 30 रुपये तो आराम से हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन कुछ स्थितियां जो अभी मुझे दिख रही हैं, अगर उसके हिसाब से अगर प्याज बहुत चलता है तो बिल्कुल हमें 25 से 30 रुपये देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, कुछ परिस्थितियां चेंज होती है आगे किसान भाइयों, तो उसके हिसाब से हो सकता है कि प्याज भाव में गिरावट भी देखने को मिले। बाकी हाँ, जो भी स्थितियां बनेंगी किसान भाइयों वो आपको समय समय पर बताई जाएंगी। बाकी आप सभी किसान भाई भी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको क्या लगता है इस वर्ष 2022 में प्याज का भाव कहां तक देखने को मिल सकता है। लेते हैं अगला कमेंट धर्मेंद्र सिंह जी का। किसान भाई, लहसुन निकालने में जल्दी ना करें, खेत को सूखने पर ही लहसुन को निकालें। अभी बरसात का पानी की वजह से खेत में नमी बहुत है। लहसुन निकालने के बाद अच्छी तरह सुखाएं और उसकी वैरायटी बनाएं, मंडी में भाव मिल सके। धर्मेंद्र जी ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोली है हमारे किसान भाइयों के लिए कि अभी आप सभी जल्दबाजी ना करें। काफ़ी किसान भाई परेशान हो रहे हैं, डर रहे हैं कि उनको भाव मिलेगा नहीं मिलेगा, जो भाव अभी चल रहा है क्या इससे भी कम हो जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इससे मुझे लगता है कि भाव कम नहीं होना चाहिए। बाकी हाँ, आप अपने लहसुन की क्वालिटी बनने दीजिए। अगर आप क्वालिटी लहसुन मंडी में नहीं लेकर जाओगे तो किसान भाइयों वो लहसुन निर्यात भी नहीं हो पाएगा। अगर वो निर्यात नहीं हो पाएगा तो आपको भाव नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात, अगर आप अच्छी क्वालिटी का लहसुन मंडी में नहीं लेके जाओगे तो उसकी मांग बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगी और जिसके चलते जो भाव है वो भी गिरता दिखेगा, जैसा कि अभी हमने देखा। और यही बात मैं प्याज किसान भाइयों के लिए भी बोलना चाहूँगा कि आप प्याज को पूरी तरह पका लीजिए, क्योंकि अभी हमारे किसान भाइयों से काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिल रही है कि करण भाई अभी जो भी प्याज मंडियों में आ रहा है वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का नहीं आ रहा। तो किसान भाइयों को आप बताइए कि आप प्याज लेकर आइए तो अच्छी क्वालिटी का ही लेकर आइए। और किसान भाइयों, आप सभी से मेरा एक सवाल होगा कि आप कमेंट करके बताइए कि रोज़ाना आपको जो वीडियो दिए जाते हैं मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पर, वो आप सभी किसान भाई पूरा देखते हैं या फिर आधा ही देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में किसान भाइयों इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा बताइए। सभी किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। और जिन किसान भाइयों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाइए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए। और जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक अभी कर लीजिए। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी दिए गए हैं। मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।